ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। मैं पहली बात तो कॉकरोच पार्टी का वेलकम करती हूँ। बहुत कम समय में कॉकरोच पार्टी ने एक बहुत बड़ा कहते हैं ना नाम पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त की है। तो कॉकरोच पार्टी का अगर जन्म हुआ है तो आप इसके पीछे का रीजन क्या है उसको समझना चाहिए। कुमार विश्वास, आप अपने आप को सनातनी कहते हो, फिर आप कमेंट करते हो हिट वाली बात को लेकर कि हिट की तैयारी हो चुकी है। तो आप ये क्यों नहीं उस पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कॉकरोच पार्टी को। कॉकरोच पार्टी अगर बाहर आई है और युवा, भारतवर्ष का युवा जुड़ा है कॉकरोच पार्टी के साथ, तो आप समझिए कॉकरोच पार्टी का अगर जन्म हुआ है तो इसलिए हुआ है कि शासन प्रशासन को उसको आईना दिखाना है कि कहाँ गंदगी है वो आपको देखना बहुत जरूरी है, कहाँ करप्शन के नाम पे गंदगी हो रही है ये देखना बहुत जरूरी है। अगर कॉकरोच पार्टी आईना दिखा रही है तो आईने से डरना क्यों। और डर उसे ही लगता है जो स्वयं चोर होता है, जो सही होता है वो डरता नहीं है। और मैं स्वयं कॉकरोच पार्टी के साथ हूं। कॉकरोच पार्टी को मैं किन्नर जगत गुरु शंकराचार्य हिमांगी सखी कॉकरोच पार्टी को पूर्ण समर्थन देती हूं। अधिक मास में मैं आई हूं वृंदावन, बिहारी जी का दर्शन किया है हमने, और मेरा बिहारी जी से बारंबार यही प्रार्थना है कि मेरा भगवान श्री कृष्ण मेरे सखा, उनका जन्मभूमि मुक्त हो। अभी तक कोर्ट के अंदर मामला विचाराधीन है। इतने वर्षों से ये मामला क्यों विचाराधीन है, जबकि भोजशाला का जो मामला था वो कोर्ट का उसके ऊपर ऑर्डर भी आ गया, कोर्ट में केस भी पास हो गया, और अजमेर शरीफ जैसा दरगाह का भी कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि अजमेर शरीफ दरगाह नहीं है, शिवजी का मंदिर है। तो फिर कृष्ण जन्मभूमि की बात अभी तक क्लियर क्यों नहीं कोर्ट ने किया है। क्या रीजन है इसके पीछे। क्या मुझे बारंबार जो नहीं करना चाहिए वो मुझे करना पड़ेगा। क्या मैं नहीं चाहते हूं कि शासन प्रशासन को कोई हमारी वजह से कष्ट पहुंचे, मगर अगर ये सब चीजें और समय लेती है तो हमें इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। और महाआंदोलन आने वाले समय में कृष्ण जन्मभूमि जो ईदगाह का जो ढांचा है उसके बाहर रौद्र तांडव करना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहती हूं। पुनः एक बार हमको हमारे सहयोगियों के साथ बैठ के विचार करना पड़ेगा और इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन से ही रिएक्शन आएगा। अगर रिएक्शन नहीं आया तो हमें पुनः बार बार इसका आंदोलन करना पड़ेगा। वो एक तो कृष्ण जन्मभूमि की बात, ऊपर से देखा जाए काशी में ज्ञान व्यापी का मुद्दा आज भी वैसे का वैसे ही विचाराधीन है। तो मैं कहती हूं इतने वर्षों से विचाराधीन क्यों है, जब हमें पता है मूल काशी विश्वेश्वर महादेव ज्ञान व्यापी के अंदर है, तो हमें पूजा करने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। जबकि मैंने जला अभिषेक के लिए रौद्र तांडव किया हमने कॉरिडोर के बाहर, उसके बावजूद भी हमें पूजा करने का अधिकार नहीं है शिव जी का। तो क्या हम सनातनी होने का क्या प्रमाण दे। क्या हम हमारे अर्धनारेश्वर शिव की पूजा नहीं कर सकते हैं। क्या कृष्ण जन्मभूमि पे जो मूल कृष्ण जन्मभूमि है हम उनकी पूजा नहीं कर सकते हैं जाके। तो मैं कहती हूं कोर्ट चाहता क्या है, सरकार चाहती क्या है। मैं ये कहती हूं बुलडोजर बाबा का बुलडोजर हर जगह चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, मगर उस ज्ञान व्यापी के ढांचे पे अभी तक बुलडोजर क्यों नहीं चला है। और नहीं चला है तो मुझे बताएं, मैं स्वयं बुलडोजर चलाती हूं, अपने हाथों से बुलडोजर चलाऊंगी और ज्ञान व्यापी में बुलडोजर के साथ खुद घुस जाऊंगी। आप मुझे परमिशन तो दे दें। अगर परमिशन नहीं देंगे तो मैं आज खुली चुनौती देती हूं कि ज्ञान व्यापी के ढांचे के लिए
बुलडोजर लेके मुझे आने वाले टाइम में पर्सनली घुसना ना पड़े, इसीलिए मैं मेरे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आपको बार बार विनंती करती हूं हाथ जोड़ के कि अब समय आ गया है, बुलडोजर चला दीजिए इस पे। अब आप देखिए हर स्टेट में बुलडोजर चल रहे हैं, गरीबों के घर पे भी बुलडोजर चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो ऐसे तथाकथित मस्जिद पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? हमारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बांद्रा के मस्जिद पे खुल के बुलडोजर चला दिया, तो आप ज्ञान व्यापी पे बुलडोजर नहीं चला सके? आप अभी तक मूल काशी विश्वेश्वर महादेव जिसमें बैठे हैं, ज्ञान व्यापी शिवलिंग निकला है, उस पे बुलडोजर, उस ढांचे पे बुलडोजर नहीं चला अभी तक। कृष्ण जन्मभूमि का कोर्ट में विचाराधीन है अभी भी, तो क्यों? तो हम विनंती करते हैं हाथ जोड़ के, उसके बाद ऐसा ना हो कि हमें हाथ खोलना पड़े और रौद्र तांडव एक बार मुझे पुनः करना पड़ जाएगा।